नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें मेघनाद का लक्ष्मण के द्वारा वध होता है वो पढ़ के सुनाने जा रही हूँ। इसके पहले कुंभकर्ण रावण के हाथों मारा गया। उसके लिए रावण काफ़ी उसके मस्तक को छाती से लगा के काफ़ी विलाप कर रहा है। सारे घर की स्त्रियाँ उतने बड़े योद्धा के गुजर जाने पे बहुत विलाप कर रही हैं। और इसके आगे मैं पढ़ के सुना रही हूँ तब तक मेघनाद क्या कर रहे हैं। रोहि नारी हृदय हरि पानी तासु तेज बल विपुल बखानी मेघनाथ तेहि अवसर आयो कही बहु कथा पिता समझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो बाली मोरी मनसाई अब बहुत का करो बढ़ाई इष्ट देव से बलरत पायो सो बल तातन तो ही दिखायो। कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव जो बल और रथ पाया था वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयउ बिहाना चहु दुआरे लागे कपि नाना इति कपि भालु काल सम बीरा उत रजनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सबेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़ई सुबट दिज निज जय हेतु वरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दुआ मेघनाद माया मय रथ चढ़ी गए आकाश गरजे अट्टहास करी भय कपि कट कही बात्रास। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गज जा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति सूर तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कली साय धुनाना डारई परसु परदी पशाना लागे वृष्टि करे बहुनाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारित पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। दस दिशि रहे बाण नभ छाई मानहु मगा मेघ झरिलाई। धर धर मारु सुनिय धनु काना जोई मारई तेहि को न जाना। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई देख नहीं पाता। गई गिरी तरु आकाश कही कप धावई देखी तेहि न दुखित फिर आवही। अब अवघटता घाट बाट गिरी कंधर माया बड़किने सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते, इसे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजड़े बना दिए। जाई कथा व्याकुल भय बंदर सुरपति बदी परे जनु मंदर। मारुत सुदंगद नल नीला गिन से विकल सकल बल सीसा। अब कहाँ जाए यह सोचकर बानर व्याकुल हो गए मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हो। मेघनाथ ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण शरण मानी गिन्ने जर्जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा सर छाड़ई होई लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बल भय खरारी स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटेव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक और निर्विकार है वह खर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगी प्रभु बधायो नागपाश देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी मुनि कटई भव पास सो की बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं गिरजा जिनका नाम जप कर मुनि भाव से
पार कर जाते हैं। वे सर्वव्यापक और विश्व निवास है। प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बल भानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, रामहि भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु किन्न घन नादा, पुनि भाव प्रकट कहि दुर्बाधा। जामवंत का कर रहु ठाड़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। बुढ़ जानी सट छाड़े तो ही, लागे सी अदम पचौरे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अदम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाथ कह छाती, वरा भूमि वो दुर्मित सुर घाती। पुनि रिसान गही चरण फिरायो, माही पछारे निज बल दिखरायो। और उसी मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब कहीं पदलंका पर डारा। यह देव ऋषि गरुण उठा पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया बिगद भय सब, हर्षे बानर जूथ। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई गिरि पादप उपल नख, धाय की सिरिसाय। चरितमि चर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराय। पर्वत बिच पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितई बिलोक लाजा दिलागी। तुरंत गयो गिरिवर कंदरा, करो अजय बस असमन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी। पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में जा चढ़ा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करे पावन, खल मायावी देहि सदावन। यहाँ विभीषण ने सलाह विचारी, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई, नाद बेगी पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगद आदिक बिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करो विदंस जग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे न होई, देखी सब असुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारे देव बल बुद्धि उपाय, जय छी जैन से चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहे जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत साथ रहना। जब रघुवीर दिनी अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। प्रभु प्रताप और धरि नर धीरा, बोले धन एवं गिरा गंभीरा। जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो ते आज बदे बिनुआओ, तो रघुपति सेवक न कहाओ। जो सत्य शंकर करें सहाय, तदपि हतहु रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा।
रघुपति चरण अनाई सिरु चलेऊ तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल संग सुबट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार से लक्ष्मण जी तुरंत चले। उसके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति देती रुधिर अरु भैसा। किन कपिन सब जग विदंसा, जब न उठई तब करे प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठई धरेनि कछ जाई, लातनि हति हति चले पर आए। त्रय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहरा मानु जागे। इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रब बारहि बारा। कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कह चाड़े से सूल प्रचंडा, सरहति कुंत कृत अनंत जोर खंडा। उति बहोरी मारुति जुब राजा, हृदय को भी तेहि खाओ नवाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज वीर अंगद उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण झाड़े विसिक कराला। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देख कर जब वीर लौटे तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सी आवति पबि सम बाना, तुरत भयो कल अंतरदाना। विविध बेस दरी करई लड़ाई, कबहु प्रकट कबहु दुर्जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह तुरंत अंतर्ध्यान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिया जय रिपु डर पे कीसा, परम क्रुद्ध तब भयो वही सा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका और अब अधिक खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। सुमरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान किन्न करि तापसा। छाड़ बाण माज उर लागा, बरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते उनकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कही राम कहा, अस कही झाड़ी सिमरान। धन्य धन्य तब जननी कहा, अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, हाँ राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उसके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार रागी पुनि आयो। तासु मरण सुनी सूर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका वर्ण सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। भरति सुमंदु दुम्बि बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। जय आनंद जय जगतधारा, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगतधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया। स्तुति करी सुर सिद्ध सिद्धाय, लक्ष्मण कृपा सिंधु भई आय। सुत पद सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयो परे पद तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भागी, उड़ताड़न बहु भारी पुकारी। दग्र लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस गंधर पहुंचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब 10 घंटे विविध विधि समुझाई, सब नारी 10 स्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान ही है, हृदय में विचार कर देखो। तिन्हें ज्ञान उपदेशा रावण, आवन मंद कथा सुन पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर जही ते नर न घरे रे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया।
वह स्वयं तो नीचे, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशा सिरानी भयो निर्दिनुसारा लगे, भालू कभी बचारे द्वारा। सुबह बुलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। चारों दरवाजों पर डटे योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो वहीं बरु जाओ पराई। संजुग विमुख भय न भलाई, निजु भुज बल में बरऊ बढ़ावा। देखो उतरु जोरीपुर चली आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु आया है उसको मैं उत्तर दे लूंगा। अस कई मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब अतुलित बाली, जनुकत जल के आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। चारों जुझारू बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुनमी तो हो ही देही काला, गनई न भुजबल गर्व विशाला। उस समय असंख्य अशकुन होने लगा, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। यहाँ मैं समाप्त करती हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेघनाथ भी मारा जा चुका। धन्यवाद।